हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केसी लवर्स रिव्यू। मैं आज एक एक्शन थ्रिलर कोरियन ड्रामा रेड सन को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामे के एपिसोड 1 में दिखाता है न्यूयॉर्क के यूनिसेफ हेडक्वार्टर को दिखाती है, जहां वांसू एक मीटिंग के लिए जाती है। वांसू मीटिंग में बताती है कि वो नाउ फाउंडेशन की डायरेक्टर है। वांसू मीटिंग में 3 लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसे नाउ फाउंडेशन ने आईसिस टेररिज्म से बचाई है। उसके बाद ड्रामे में मनीला फिलीपींस दिखाती है, जहां लीड एक्टर दायोन कैसीनो जाता है और कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वांसुओ को दिखाती है आईसिस टेररिज्म ग्रुप ने वांसुओ को मारने की धमकी दी है, तो उसकी सेक्रेटरी मनीला प्रोग्राम पर जाने के लिए मना करती है, पर वांसुओ बोलती है वो कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेगी। सेक्रेटरी फिर बोलती है कि मनीला पार्टी में चेयरमैन भी आएंगे, और ये सुनकर वांसुओ शौक जाती है। फिर चेयरमैन को दिखाती है जो योगा कर रही होती है। उसके बाद दिखाती है वांसुओ मनीला पहुंचकर रिपोर्टर से बात कर रही होती है, और वहाँ एक प्रिंस आता है और वो $5 मिलियन नाउ फाउंडेशन को डोनेट करता है। तभी वहाँ वांसुओ के हस्बैंड किम आता है और सबसे मिलता है और वांसुओ को कांग्रेचुलेट करता है गुडविल की एम्बेसडर बनने के लिए। उसके बाद दायोन को दिखाते हैं, जो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि कुछ मंथ पहले जो हम लोगों के यहाँ एक पुलिस मरा था, उसको मिस्टर एल ने मारा था। दायोन क्लीनर के कपड़े पहनकर एक आदमी के रूम पे क्लीन करने जाता है। वहाँ एक और आदमी आता है, कहता है कि मैं डिलीवरी करने आया हूँ फ्लावर शॉप से। सेम बातें दायोन अपने दोस्त के मर्डर होने के दिन सुना था। फिर दायोन के यहाँ हायोन पार्क का कॉल आता है और वो कहता है कि वो मनीला में आया है और मिलना चाहता है, और कहता है मैंने सुना है जयू के साथ जो हुआ है उसके बाद तुम 3 महीने से मनीला में ही रह रहे हो। उसके बाद फ्लैशबैक में 3 मंथ पहले की कहानी दिखाती है, जहाँ कुछ लोग दायोन का दोस्त जुहूक को मार रहा होता है, पर दायोन उसे बचा नहीं पाता। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं दायोन मकटी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाता है और वहाँ वांसुओ को कोई गोली मारने की कोशिश करता है, पर दायोन वांसुओ को बचाती है और वहाँ से सेफ जगह ले जाती है। वांसुओ दायोन से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे सेक्रेटरी पर्सनल्स कहाँ पे है, तो दायोन बोलता है कि मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और कोई नहीं। दायोन वांसुओ से कहती है कि घर पास में ही है तो चलने के लिए। वांसुओ पुलिस को फोन करने के लिए बोलते हैं, पर दायोन बोलता है कि ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि हो सकता है गोली चलाने वाला पुलिस से जुड़ा हुआ है। वांसुओ दायोन की बात मान लेती है और उसके घर चली जाती है। घर पहुंचकर दायोन अपने हाथ में लगा हुआ गोली को खुद ही निकालती है और बैंडेज लगाने में वांसुओ मदद कर देती है। दायोन वांसुओ को ट्रस्ट करने वाले किसी इंसान को कॉल करने के लिए बोलते हैं, पर वांसुओ को कोई नंबर याद नहीं रहती है। दायोन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एम्बेसी लेके जाऊंगा। वांसुओ कहती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? दायोन कहता है कि कोरिया के इतने प्रो गोल्फर को हर कोई पहचानता है। फिर दायोन एक टॉवेल गीला करके लाता है और वांसुओ को अपना फेस पोंछने के लिए बोलता है। वांसुओ टॉवेल हाथ में लेकर बाथरूम की तरफ जा रही होती है, तभी वो गिरने वाली होती है कि दायोन उसे आके बचा लेती है। फिर दायोन टॉवेल से वांसुओ के फेस को साफ कर देती है और जैकेट पहना देता है। उसके बाद वांसुओ एम्बेसी पहुंचती है और वहाँ उसके हस्बैंड मिलने आता है और घर ले जाता है। घर जाकर वांसुओ शावर ले रही होती है, तभी उसके हस्बैंड फ़ोन लेकर आता है और फ़ोन पर वांसुओ की मदर इन लॉ होती है, जो वांसुओ को मिलने बुलाती है। वांसुओ की मदर इन लॉ पैसों से भरा एक बैग चाइनीज बिजनेसमैन को देने के लिए बोलती है, पर वांसुओ मना कर देती है। उस बात को लेकर दोनों में बहस होती है और वांसुओ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दायोन को दिखाता है, जो पुरानी बातें सोच रहे होता है, जहाँ दायोन और उसका दोस्त जुहूक एक हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा होता है। जुहूक दायोन को थैंक यू बोलता है अपने किडनी देने के लिए। फिर प्रेजेंट में दिखाता है दायोन हायोन पार्क से मिलने जाता है, जो डायरेक्टर वांसुओ के वहाँ काम करता है, तो दायोन को भी वहाँ काम करने के लिए बोलता है और कहता है अगर उस दिन तुम डायरेक्टर वांसुओ को नहीं बचाती तो वो नहीं बच पाती, पर दायोन मना कर देता है।
पर हायुन पार्क उसे अच्छे से सोचकर बोलने के लिए कहता है। फिर वांसुआ को दिखाते हैं। वो अपने हस्बैंड किम से पूछ रहा होता है, क्या सिया रोमन ने पैसों से भरा हुआ बैग तुम्हें दिया है? तो किम बोलता है, हाँ, चाइनीज एम्बेसडर को देने के लिए ली है। वांसुआ बोलती है, तुम ये मत करना। फिर किम बोलता है, ये बिजनेस है। वांसुआ बोलती है कि मेरी पार्टी है और मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। तभी वह वांसुआ की सेक्रेटरी आती है और इंटरव्यू देने के लिए बुलाती है। फिर वांसुआ कॉन्फ्रेंस में आईसिस अटैक वांसुआ को जो हुआ था उसके बारे में बोलती है। टीवी में वांसुआ की कॉन्फ्रेंस देखकर सिया रोमन को बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर दिखाता है एक लड़की के साथ जुनही नाम का एक बच्चा होता है जो वांसुआ को देखकर गले लगा लेती है। वांसुआ जुनही से कहता है, क्या तुमने खाना खाया? वो बोलता है, नहीं। फिर एक रूम में जुनही को दिखाता है खाना खाते हुए। जुनही को देखकर वांसुआ को पुरानी बातें याद आती है, जहाँ चानही नाम का एक बच्चा वांसुआ को मॉम बुलाती है। वांसुआ कहीं जा रही होती है और चानही रोने लगता है। अपने मॉम वांसुआ को जाने के लिए मना करती है, पर फिर भी वांसुआ चली जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाता है जहां वांसुआ अपने हस्बैंड किम के साथ पार्टी में एंटर कर रही होती है। वही वांसुआ अपने न्यू बॉडीगार्ड से मिलता है जो कि दायून है। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म होती है। आई होप आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।